Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 11/11 with Priyanka। तो आज चेक करते हैं लियोस सिंह राशि जून मंथ में क्या एनर्जीज आ रही है। सिंह राशि कैसा रहने वाला है आपका जून मंथ, क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए लियोस। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। स्टार्टिंग विथ एस ऑफ सॉर्ड। फाइनली देखिए, अभी तक ना आपके लिए एस के कार्ड्स तो बहुत ज़्यादा निकल रहे थे। एस ऑफ कप्स आता था, एस ऑफ वॉन्ड्स भी बहुत आया है, बट स्वॉर्ड का कार्ड, जब भी स्वॉर्ड का कार्ड आता है ना, तो सबसे पहले जो आपके माइंड में रोटेटिंग थॉट्स चल रहे हैं, उलझे हुए थॉट्स चल रहे हैं, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो ना कि क्या स्टेप लेना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे स्टेयर्स अवेलेबल हैं, और ये ऐसी स्टेयर्स है जो कभी एंड ही नहीं हो रही है। ऐसे ही आपके थॉट्स रहते हैं, इतना नेगेटिव आप सोचते हो। पिछले कुछ समय से आपकी मेंटालिटी ऐसी बन गई है कि वो आपके थॉट्स एंड ही नहीं हो रहे हैं, लिमिटलेस आपके थॉट हैं। तभी ना आप कोई मेजर स्टेप नहीं ले पा रहे, बस सोच विचार करते रहते हैं। यही चीज़ करियर में है, आपको पता है कब कौन सा स्टेप लेना है, लेकिन आप इन स्टेयर्स में इतना उलझ चुके हो ना कि आप स्टेप नहीं लेते हो। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए, क्लैरिटी लेके आइए। क्या करना चाहते हो आप, कहाँ पहुँचना चाहते हो, आपने क्या एम बनाया हुआ है, आपका क्या डेस्टिनेशन है, इस बारे में भी तो सोचिए। और यही चीज़ रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप में आप बहुत सोचते हैं कि आपको आज नहीं तो कल सारी चीज़ें अपने पर्सन के साथ क्लियर करनी है। बहुत ज़्यादा आप दोनों में डिफरेंसेस चल रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रहा है, ब्लॉकेजेस चल रहे हैं। तो आप सोच के तो बहुत रखे हो कि आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया है कि आप जून मंथ में या तो अपने पर्सन को क्लैरिटी देना चाह रहे हो या उनसे क्लैरिटी लेने वाले हैं, क्योंकि अब आप किसी भी काइंड की एनर्जीज को एंटरटेन नहीं करने वाले। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ निगेटिव एनर्जी भी प्रेजेंट है। तो पता है, आप जब थॉट्स में उलझते हैं ना, तब ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तभी आपको और परेशान करती है। और जब आप क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ोगे ना, ये वाइट लाइट देख रहे हो, ये वाइट लाइट क्लैरिटी की है। तो जब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी ना, तो ये एनर्जी, ब्लैकिश एनर्जी ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी। क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आ रही है। तो समझ रहे हो ना कि आपको क्या करना है जून मंथ में। एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है, चीज़ों को क्लियर करना है, किसी भी काइंड की एनर्जी में फंसना नहीं है, रोटेटिंग थॉट्स नहीं लेके आना है। एंड आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि वो किसी तो भी काइंड के कन्फ्यूज़न वाले मोड में चले आ रहे हैं, या उनको लग रहा है कि वो कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली मेम्बर्स में ही उलझे रहते हैं, या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ही उलझे रहते हैं ना, तो वो भी आपको कोई क्लैरिटी देंगे। सिंगर्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप विद इन अ मंथ आपके सबसे पहले ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। सेकेंड चीज़ है, आपका माइंड, बॉडी, सोल प्यूरिफाई हो रहा है, और किसी नए पर्सन से भी आपके मिलने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन किसी ऐसे पर्सन के इंट्रैक्शन में आपको नहीं आना है जो आपको डाइवर्ट करे, जो आपको रास्ता, अगर आप सही जा रहे हैं ना, तो आपको बैरियर बनने का काम करे। बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, साथ साथ आगे बढ़ना है। पिछले कुछ समय से कंफर्ट जोन में भी चले आ रहे हैं, कार्ड बता रहे हैं, तो कंफर्ट जोन से बाहर आइए। इंट्यूशन भी आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है, 5 ऑफ सॉर्ड। मैं बोल रही हूँ ना, आपने ही अपने थॉट से अपने आप को परेशान करके रखा है। ये एनर्जीज आप पल भर में रिलीज कर सकते हैं, लेकिन आपने इनको एंटरटेन किया है, आपने अपने माइंड में इनको स्पेस दे के रखा है ना, तभी आपको परेशान कर रही है। तो अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, लाइफ में किसी तो भी काइंड की टॉक्सिसिटी चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, परेशानियां चल रही हैं, ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, वन बाय वन करके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे जून मंथ में। और आपकी लाइफ में मुझे कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा है जो आपके साथ तो बिहेवियर बहुत अच्छा रखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो आपसे जेलसी भी रखते हैं, वो आपसे कंपटीशन करते हैं, वो आपकी सारी सीक्रेट्स पूछने के बाद बाकी लोगों में शेयर करना, या
आपको निगेटिविटी प्रोवाइड करना, तो अपने सीक्रेट्स किसी से शेयर ना करें। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके करियर में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स में क्या चल रहा है, मेंटालिटी आप क्या बना रहे हो, थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ये कार्ड एक टाइम टेकिंग कार्ड भी है, तो आप कोई भी डिसीज़न लेने से पहले बहुत सोच विचार कर रहे हैं, अपना पूरा समय ले रहे हैं, उसके बाद आप जून मंथ में कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही है कि वो फाइनेंशियल किसी लॉस में चल रहे हैं ना, जब तक उनकी लाइफ में रिकवरी नहीं आएगी तब तक वो आपसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। और यही चीज़ आपके साथ है। तो आपके करियर में जो सेटबैक आपको लगा हुआ है, फेलियर्स आपने देखे हुए हैं, फाइनेंशियल लॉस में चल रहे हैं, तो वापस से आप जून मंथ में एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ तो है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चेंजेस लेके आ रहे हैं, है ना। तो घबराने वाली कोई बात है नहीं सिंह राशि, बस रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। जो सच्चाई है उसका आपको साथ देना है। बहुत आपने लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ को लेके चले गए हैं, लेकिन अब आप अपनी लाइफ का सेल्फ कंट्रोल लीजिए। ओके, और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। या आपके जॉब में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपका करियर सेट नहीं हो पा रहा है ना, तो भी आप टेंशन में चल रहे हैं, बट टेंशन रिलीज होगी। बैक टू बैक क्या कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे आ गया है 9 ऑफ सॉर्ड, और इंटरेस्टिंग बात है तीनों सॉर्ड के कार्ड आए हैं। मैं एक बात बता दूँ, एक इंटरेस्टिंग बात और है यहाँ पर, ये 9 ऑफ सॉर्ड, ये 5 ऑफ सॉर्ड, दोनों नेगेटिव एनर्जीज को बता रहे हैं। ये शो कर रहे हैं कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, इतना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि आपको ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। आप अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में सोचते रहते हैं, आपके पर्सन ने आपको जो निगेटिविटी दी है, वो मोमेंट दिया है, उसके बारे में थिंकिंग मोड में रहते हैं। आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं व्हाइट लाइट प्रोवाइड की जा रही है आपके लाइफ में। जून मंथ में ये जो भी ब्लैक एनर्जी चली आ रही है रिलीज होगी। व्हाइट लाइट और पीस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहा है। तो एस ऑफ सॉर्ड ना ब्राइट लाइट को शो कर रहे हैं, तो वही ब्राइट लाइट आप तक पहुंचाई जा रही है। को हेल्प बोल लीजिए, ब्लेसिंग्स बोल लीजिए, यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जून मंथ में और जो नज़र आ रहा है इन तीनों कार्ड्स के थ्रू, के माइंड में न्यू आइडियाज़ का आना, न्यू प्लानिंग का आना। अभी तक स्ट्रेटजीज आपकी फेल रही हैं, मतलब आपको सेटबैक लगे हुए हैं, फेलियर्स मिले हुए हैं ना, तो वापस से आप रीस्टार्ट कर रहे हो लाइफ में। ये कार्ड न्यू बिगनिंग का ही है। ठीक है, तो ज़ीरो से शुरुआत कर सकते हैं आप कुछ चीज़ों में। आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहा है, कम्युनिकेटिव आप ज़्यादा हो रहे हैं, और आपको किसी तो भी बात का रियलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन जिसको बोल सकते हैं कि आपने कितनी मिस्टेक्स की हैं लाइफ में, कितना ज़्यादा आपने कुछ ऐसे गलत स्टेप ले लिए हैं जो आपको नहीं लेना चाहिए थे, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके लिए हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन आप उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप सही डिसीज़न लोगे एक्चुअली, करियर में भी है, रिलेशनशिप में भी है। और रिलेशनशिप में एनर्जीज आ रही हैं कि जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, और इतना आप जो सोच विचार कर रहे हैं ना, तो इस एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। डाउटफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच में एक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है। जितना आप अभी तक लॉयल थे ना अपने पर्सन के लिए, आपके पर्सन भी उतने लॉयल रहेंगे, लॉयल्टी शो कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में मूव हो रहा है जो आपके कंपैटिबल रहेगा, जो आप डिज़र्व करते हैं, और वो आपकी कंपनी में आके आपके साथ कॉन्वर्सेशन में आके एक ही मोड में रहेंगे। मीन्स उनको फील होगा कि आपसे अच्छा पर्सन उनको नहीं मिल सकता सिंह राशि। तो जो भी एनर्जीज आपको परेशान कर रही हैं, दोनों कार्ड्स बता रहे हैं यही एनर्जी आपको ब्लॉकेजेस बना के रखे आपके लाइफ में। मैंने बताया ना, एस ऑफ सॉर्ड से अगर आपकी शुरुआत हो रही है ना, तो इन एनर्जी को आप रिलीज कर दोगे। जून मंथ आपका मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव लग रहा है। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो मैं जस्ट अभी आपसे बोलती जा रही थी कि आप लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, वही ये कार्ड शो कर रहा है। ये कुछ एडवेंचरस एनर्जी को भी बता रहा है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने पर्सन के साथ कहीं ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे ब्राइटनेस ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जहाँ आपको कंप्लीटनेस फील होगा। और अनएक्सपेक्टेड वे में जून मंथ में आपके साइड सरप्राइजेस आते हुए दिख रहे हैं।
कुछ ऐसे आपकी डिज़ायर हैं, कुछ ऐसे आपके एम हैं, आपकी विश है जो फुलफ़िल हो सकती है। आप ये फुलफ़िल होने के बारे में काफ़ी समय पहले से सोच रहे थे। का जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। कुछ तो है जो आप एक अलग ही मोड में रहने वाले हैं। आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट को भी शो करता है ये कार्ड। एंड ये ना आपके पर्सन के साइड से एनर्जी बता रहा है कि उनके नेचर में अभी चाइल्डिश बिहेवियर ज़्यादा रहता था, या आप में मैच्योरिटी नहीं आई थी अभी तक। तो फाइनली एक मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं जून मंथ में। कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हैं। वैसे आप अपनी स्ट्रेंथ में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन ये कार्ड शो कर रहा है आपकी इंटेलिजेंसी पावर इंक्रीज हो रही है। फियरलेस आप हो रहे हो। जो इतना फियर चला आ रहा है, एंजाइटी चली आ रही है, वो एनर्जीज सारी रिलीज होंगी। और कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी करियर में एंटर होने से पहले या रिलेशनशिप में भी एंटर होने से पहले सोच विचार करिए। रश वे में डिसीज़न ना लें। एंड आप अभी तक अपने पैशन को सर्च कर रहे थे, मीन्स आप समझ नहीं पा रहे थे कि आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं। उन सारी चीज़ों में आप क्लैरिटी देख पाएंगे। एक लवेबल काइंड की एनर्जी आपकी मुझे ज़्यादा दिख रही है। आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा लग रही है। मतलब आप ज़्यादातर जून मंथ में घर से बाहर ही रहोगे। मतलब अपने काम में इन्वॉल्वमेंट रखना, अपनी लाइफ पे ध्यान देना, बिज़ी रहना, ये बहुत अच्छी बात है। वरना देख रहे हो 9 ऑफ स्वॉर्ड ने आपकी क्या हालत करके रखी है। ये आपकी पास्ट एनर्जी है। ये कार्ड शो कर रहा है पिछले कुछ समय से आप इस कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। आपको मीन्स ना घर से बाहर निकलना अच्छा लगता था, ना लोगों से सोशलाइज होना अच्छा लगता था, ना किसी से बात करना अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ सेट नहीं चल रही थी, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो वही ये कार्ड जस्ट अपोजिट एनर्जी को बता रहा है। उतना ही आप सोशलाइज हो रहे हो, उतना ही नए लोगों से मिल रहे हो, एक्साइटमेंट वापस आ रहा है। अपने पर्सन के साथ कहीं ट्रैवल पर भी जा सकते हैं और एक मैजिक वॉन्ड के साथ अपनी लाइफ में आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। और देखते हैं सिंह राशि क्या आ रहा है आपके साइड। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। ये आपके हार्डवर्क के रिवॉर्ड्स को शो कर रहा है। तो आप जैसी मेहनत कर रहे हो वैसा प्लांट आपका ग्रो होगा। आपने जो सेविंग्स की है, अपनी रूट्स पे काम किया है, अपने करियर पे इतने समय से जो आप काम करते आ रहे हैं, बिजनेस पे काम करते आ रहे हैं, तो फाइनली आपको प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ दिखना शुरू हो जाएगा। जिन चीज़ों को लेके आप ओवरटेंस्ड चल रहे हैं वो रिजॉल्व होंगी। उलझे हुए थॉट्स हैं अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएंगे। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर है, आपके घर की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज आ रही हैं कि वो रिलेशनशिप से सेकंड चांस आपसे ले सकते हैं, वापस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, वापस से आपसे अटैच होना चाह रहे हैं। पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं आपके साइड से भी, आपके पर्सन के साइड से भी। जून मंथ में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपको मनी सेव करने को बोला जा रहा है, तो सेविंग्स पे भी ध्यान दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ये कार्ड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग को बता रहा है। तो बिगनिंग के एक्चुअली यहाँ पे 3 कार्ड्स आ चुके हैं। ये तीनों कार्ड्स आपकी न्यू बिगनिंग को शो कर रहे हैं, रीस्टार्ट होने को शो कर रहे हैं। गर्ल्स के लिए तो ज़्यादा मैसेजेस वही आ रहे हैं कि आप अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दोगे। करियर फोकस्ड एनर्जी दिख रही है क्योंकि आप हाइट्स पे पहुँचना चाह रहे हैं। आपने कोई एम ऐसा बना रखा है, ऐसे आपने कोई डिज़ायर रखी है अपने माइंड में जो आपको एनी हाउ अचीव करना है, और आप कर लोगे अगर आप इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते चले गए। अभी चेक करते हैं लास्ट आउटकम में क्या एनर्जीज आ रही हैं लियोज आपके साइड। मैजिशियन। तो मैं जस्ट अभी बोलती ही जा रही थी कि आप जो अचीव करना चाह रहे हो, आप जैसा लाइफ को क्रिएट करना चाह रहे हैं वैसा कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज हो रही है और जो चीज़ें अभी आपको स्टक नज़र आ रही हैं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। यूनिवर्स आपको वो इंट्यूशन दे रहे हैं, वो मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी आप डिज़ायर्स रखते हैं। अगेन ये कार्ड ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को बता रहा है। तो ट्रैवलिंग के इन्वॉल्वमेंट बन रहे हैं। आप जहाँ पर इतने समय से प्लान कर रहे थे जाने का, जा सकते हैं। ये कार्ड एक टॉप नंबर को शो करता है, मतलब आप हाइट्स पे पहुंच रहे हैं। 1 नंबर को शो करता है।
आप अपने करियर में हाइट्स पे रहोगे और रिलेशनशिप में भी आप अपने रिलेशनशिप का कंट्रोल ले रहे हो। जो प्रेयर्स आप इतने समय से करते आ रहे हैं ना लियोस, वो प्रेयर्स आपकी सुनी जा रही हैं और उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स भगवान आपको जून मंथ में देंगे। तो लास्ट ऑफ द रीडिंग आपका मैजिशियन आ गया है। तो 9 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड, ये एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगी क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका बन चुका है। ओके, जब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है, प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड किया जाता है ना, तो कोई भी निगेटिव एनर्जीज आपकी ऑरा में एंटर नहीं हो सकती हैं। ठीक है सिंह राशि, बॉटम से आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये एक बता रहा है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाना है। जो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो ना लोगों पे, नहीं करना है। आपकी लाइफ में जो पैशन एनर्जी मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। एंड आपको बोला जा रहा है आप जो अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड करके रखे हो ना, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ओके, और एक लाइफ लेसन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और आपकी एनर्जी जो ड्रेन आउट हो चुकी थी, वापस एनर्जेटिक मोड में आना, वापस अपने मोड में आना, एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ रहे हो। जो सेटबैक आपको लगे हुए हैं ना अभी तक, उनको आप रिलीज कर रहे हो। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकले हैं सिंह राशि आपके लिए। ओवरऑल कार्ड क्या आ रहा है जून मंथ में आपके साइड? एम्परर। तो एम्परर बता रहा है कि आप एक अलग ही अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी वाले मोड में रहोगे, लोगों को गाइड करोगे, इंस्पायर करोगे। ये कार्ड बता रहा है कि आपने अपने एम्पायर को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत की है, बहुत पेशेंस रखा है, तो उसका रिवॉर्ड आपको देखने मिलेगा। आपके पर्सन में जो ईगो चला आ रहा था या ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी में ज़्यादा थे, तो उनका ईगो रिलीज़ होगा। आपके इस ऑरा को देखते हुए, आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्टेड हो सकते हैं। कार्ड बता रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं ना, उनको आप फॉलो करके आगे बढ़ोगे। और जो आपकी लाइफ में एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपने एक अलग ही अपना ऑरा बना रखा है जो आप लोगों को बताओगे। अच्छी बात है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स के साइड से क्या गाइडेंस आ रहा है लियोस आपके लिए जून मंथ में। यहाँ जो कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो देखिए, मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग पहले ही आपसे बोल चुकी हूँ कि आप प्लानिंग बहुत बनाते हो, स्ट्रैटेजी बहुत बनाते हो, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं, कंफर्ट जोन में चलते हैं। तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आपको आने को बोला जा रहा है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप कहाँ पर एक्शन लेना है और कहाँ अपने आप को शांत रखना है। कोई एक हेडेक वाली सिचुएशन में ना लेके जाए। छोटी सी बात का आपने हेडेक बना लिया। प्रॉब्लम रिजॉल्विंग आपका नेचर होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग। ठीक है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आपकी लाइफ में ऑलरेडी लोग प्रेजेंट हैं, तो उनको अपना काम करने दें, आप अपना काम करिए, रिजॉल्व करिए चीज़ों को। सिंह राशि, और आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में आपका साथ देंगी। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। सिलेक्शन, चूज़ वाइजली। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो चूज़ करेंगे, आप जो अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे या किसी नए रिलेशनशिप में एंटर हो रहे हैं, तो जिस पर्सन को चूज़ करेंगे वही आपकी डेस्टिनी है। सोच विचार कर लीजिए कि आपको किसके साथ आगे लेके जाना है अपनी लाइफ को, या करियर में अपनी ग्रोथ देखना है। अभी मेन एनर्जी देखते हैं। यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं सिंह राशि। यूनिकॉर्न एंजल्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। रेनबो, देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। बहुत प्यारा मैसेज आया है। ये आपको बोल रहा है निगेटिव सिचुएशन थी ना 9 ऑफ सॉर्ड एंड 5 ऑफ सॉर्ड वाली, वही यूनिकॉर्न्स आपको बता रहे हैं कि ये जो ब्लर थॉट्स थे या क्लाउडी वाली एनर्जी चली आ रही थी ना, तो क्लाउड्स के पीछे ही रेनबो रहता है। तो आपने जो क्लाउड्स थे रिमूव कर रहे हो और आपको ये हैप्पीनेस प्रोवाइड की जा रही है, कलरफुल एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है। ये टेस्ट था आपका जो आपने उस टेस्ट में पास किया है और आपको इन रिजल्ट क्या प्रोवाइड की जा रही है, रेनबो, हैप्पीनेस। ग्रीनरी वाला कार्ड है, तो आप नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। यूनिकॉर्न्स एंजल्स आपको हर पल हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको लगता है कि आप प्रॉब्लम्स में ज़्यादा फंसते चले जा रहे हैं, कोई बात नहीं है। उसको यही सोचिए कि यूनिकॉर्न्स आपका छोटा सा टेस्ट ले रहे हैं।
और आपको उसको फेस करना है, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। और जैसे ही आप फेस कर लोगे ना, वैसे ही वो क्लाउड्स धीरे धीरे करके रिलीज होंगे और एक रेनबो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब चेक करते हैं कि जून मंथ में आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वेयर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं सिंह राशि कौन सा स्टोन आ रहा है आपके लिए जून मंथ में। यहाँ जो स्टोन आया है वो अपाची टीयर्स का स्टोन आया है, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ कंफर्ट। तो ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग 3-4 बार दे चुकी हूँ कि आप बहुत जल्द कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। तो कंफर्ट जोन से आप बाहर आ पाओगे, अपनी एनर्जी को फील कर पाओगे, एक्सप्रेसिव हो पाएंगे। फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्टेड जो चल रही हैं, उसमें आप रिकवरी देख पाएंगे। एंड कई बार आपके इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आप परेशान हो जाते हैं, तो वो एनर्जीज रिलीज होंगी। एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आप आ रहे हो। और पीस की मैं बात कर रही थी या 9 ऑफ स्वॉर्ड के साथ, तो वही पीस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है, अपाची टीयर्स। तो ये स्टोन सबसे पहले आपको हीलिंग का काम करेगा। क्यों? क्योंकि नज़र आ रहा है तो आपकी लाइफ में आपके खास पर्सन का आपको लॉस हुआ है, ठीक है, या कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं। चाह रहे हो कि आप उनकी एनर्जी को फील कर पाएँ या आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में ला सकें। कार्ड बता रहा है तो आपको हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन आप उसमें आगे तो बढ़ सकते हैं लाइफ में, लिए क्या चाहिए आपको, हीलिंग, तो वो ये प्रोवाइड करेगा। एंड जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में चली आ रही है उसको रिलीज करेगा, माइंड बॉडी सोल को प्यूरिफाई करेगा, प्रैक्टिकल आपकी थिंकिंग बनाएगा। एंड जो आपका एनर्जी रहती है ना अटेंशन सीकर काइंड की, तो आप पब्लिक फिगर बन सकते हैं। और जो आप निगेटिव एनर्जीज में चले आ रहे हैं ना, डिप्रेसिंग मोड में चले आ रहे हैं, उसमें रिकवरी देखेंगे। तो ब्लैक कलर आपकी निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेता है, तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी निगेटिविटी प्रेजेंट है सारी रिलीज करेगा, एब्जॉर्व करेगा, न्यू बिगनिंग करने के लिए मोटिवेट करेगा। ओवरऑल ये स्टोन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।